हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है, 7 बजे का समय हो रहा होगा इस समय। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगा लिया है मैंने पूरे घर में। और आज बहुत ही ज़्यादा ही कोहरा है। कल तो धूप निकली थी इतनी अच्छी, तो लग रहा था अब मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। 7 बजे का समय 7:30 का हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है बाहर। तो झाड़ू तो लगा दी है मैंने, डस्टबिन भी नीचे रखा हूँ क्योंकि फिर कूड़े वाले भैया आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने काट ली थी थोड़ी सी मेथी, क्योंकि आज नाश्ते में बनाऊंगी मेथी के पराठे। और उसके बाद मेथी काट कर रख दी थी और फिर उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। तो आपने देखा मैंने अभी पोछा नहीं लगाया, क्योंकि आजकल ठंड में जल्दी सूखता भी नहीं है और सब लोग चप्पल पहन कर घूमते हैं, इसलिए फिर से गंदा हो जाता है। तो आज सबके जाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो अभी नंदिनी को भी नहीं जगाया है, उन्हें भी स्कूल जाना है। तो नहा कर आ गई थी और थोड़ी सी बॉडी लोशन और क्रीम लगा ली थी, क्योंकि आज ठंड के दिनों में जब तक कुछ लगाओ नहीं नहाने के बाद, तब तक ऐसा खिंचा खिंचा सा चेहरा रहता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आ गई हूँ मेथी लेकर। तो मैं मेथी को धोकर रख दूँगी और पूजा कर लूँगी मैं। और तब तक मेथी का पानी जो होगा वो भी निचुड़ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो मेथी धोकर रख दी है। उसके बाद मैंने भगवान जी के बर्तन धो लिए हैं, और जो भगवान जी को नहलाना है उसके लिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी भगवान जी को नहलाने के लिए। भगवान जी को जगा कर तो बैठाल दिया था पहले ही। और यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन। तो बर्तन भी धुल गए हैं और भगवान जी को भी नहला दूँगी। तो और आटा पहले लगा दूँगी पूजा करने से पहले, क्योंकि जब तक पूजा करूँगी तब तक आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी काफ़ी समय है, इसलिए पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही पराठा सेकूँगी। तो नंदिनी खाएंगी तो खाकर भी चली जाएंगी और टिफ़िन में लेकर चली जाएंगी। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मेथी के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं कुछ बन जाता है तो फिर रह जाते हैं। तो आज मैंने रात को ही सोच लिया था कि मुझे सुबह क्या बनाना है। और सच में अगर रात में सोच कर लेटो कि सुबह क्या बनाना है, तो काम बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो तो रात को ही थोड़ा सा काट पीट के रख दो, तो सुबह इतना टाइम नहीं लगता है। और भगवान जी को भी उनके कपड़े पहनाकर तैयार कर बैठा दिया है, दिया बाती कर लिया, उसके बाद करूँगी पूजा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, खैर आधा घंटा या पौन घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे पूजा करने में। तो फ्रेंड्स, पहले सोचा था कि आटा पहले ही लगा दूंगी, लेकिन मैंने देखा काफ़ी समय, क्योंकि नंदिनी का स्कूल है 9:30 बजे जाएंगी। तो फिर मैं पहले पूजा ही मैंने कर ली कि चलो पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में लगूंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, थोड़ा सा बेसन ले लिया, इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है इससे। थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च और मेथी डालूंगी, और थोड़ा सा मोवन के लिए तेल डालूंगी। तेल ही डालूंगी, रिफाइंड नहीं डालूंगी, क्योंकि पराठे अगर इसको बनाना तेल के ही अच्छे लगते हैं। और हींग भी ख़त्म हो चुकी, तो हींग भी मंगानी है। तो थोड़ा सा डाल दिया है इसमें तेल, और मेथी डालकर मार कर रख दूँगी। और अभी तक मैंने सुबह की चाय नहीं पी है। अगर मैं कोई जगह नहीं होता ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले काम में ही लग जाती हूँ। चाय भी नहीं पीती हूँ अकेले के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे चाय में टाइम लगता है। मेरा कुछ नहीं, 1 कप चाय पीने में आधा घंटा लग जाता है बनाने में और पीने में। तो फिर इसलिए मैं जल्दी अगर उठ जाती हूँ तो चाय नहीं बनाती हूँ। कोई नहीं जगह होता है, अगर कोई जग गया होता है तो चाय बनाती हूँ। और फिर उसके बाद आटा लगा के रख दिया है, और ठाकुर जी के लिए भी दूध गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है, तो चाय भी बनकर तैयार हो गई। और नंदिनी भी उठ गई हैं, और नंदिनी के पापा भी। तो तीनों के लिए ही फिर चाय बना ली है, लेकिन पहले अपने भगवान जी का भोग तो लगा दूँ। तो भगवान जी का भोग लगा कर आ गई हूँ, और चाय हमने अपने दोनों की छान ली है। तो नंदिनी की भी चाय छान ली थी, पर नंदिनी पी नहीं थी, बोली मम्मी मैं तो पराठा सेकूँगी तभी मुझे दे देना साथ में। और लंच लगाने से पहले ही मैं नंदिनी को तैयार भी कर दिया था, चोटी भी कर दी है, उसके दुपट्टा भी सेट कर दिया। बस ये 2 काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं अभी भी। नंदिनी के पापा टीवी देख रहे हैं, मोबाइल दोनों ही चला रखा है। तो नंदिनी के पापा गए हैं नंदिनी को छोड़ने के लिए। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी गर्म होने पहले लगा दिया था, गुनगुना पानी कर लिया है, तो कपड़े धोऊंगी। और नंदिनी के पापा आएंगे तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, और नहीं भी धुल गए तो फिर मैं बाथरूम में से हट जाऊंगी, क्योंकि फिर उनको नहाने की जल्दी होगी। लेकिन मैंने सोचा चलो जितना काम हो जाता है उतना कर लेती हूँ फटाफट। तो इसके लिए और कपड़े हाथ से ही धोंगी। तो कुछ धुलने वाले कपड़े मेरे मशीन में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बाद में कोई कपड़ा उतार रह जाता है तो फिर मैं उसको मशीन में ही डाल देती हूँ, उधर नहीं पड़ा रहता है, और धोते समय ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो बस बैठ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी नंदिनी के पापा नहीं आया और उनका नाश्ता भी अभी नहीं लगाया है मैंने। तो जब आ जाएंगे तभी गरम गरम उनके लिए भी पराठा सेक दूँगी।
तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए हैं और ड्रायर भी करके ले आई हूँ मैं। तो पहले इनको ही फैला दूँगी और फैलाने के बाद फिर मैं इनको यहाँ पर मुझे फिर से झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि आपने देखा था आज मैंने केवल झाड़ू ही लगाई है और फिर से गंदा सा लगने लगा है। तो पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। तो उससे पहले जो भी काम है सफाई का वो भी करना है मुझे सारा कुछ, क्योंकि सबके जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलाव जाता है। बिस्तर भी पड़े हुए थे क्योंकि नंदिनी पापा काफ़ी देर में उठे थे मुझसे उठने के बाद, तो इसीलिए फिर किसी को जगाया नहीं था। तो अंदर बिस्तर वगैरह पड़े हैं, जो रजाई कंबल है उनको भी मुझे हटा कर रखना है। और तब तक मैंने सोचा चलो जितनी जगह खाली है उतनी की क्लीनिंग कर देती। तो यहाँ सब सफाई कर दी है मैंने और अंदर भी सारे बिस्तर सेट कर दिए। उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। और नंदिनी पापा नहाने गए हुए हैं, तो जब तक वो नहा कर आएंगे तब तक ये सब मेरा काम भी हो जाएगा। और पोछे का पानी भी ला कर रख दिया, मतलब सारी तैयारी कर ली है मैंने कि जो नंदिनी के पापा को पहले लेकिन नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि वो नहा कर आ गए हैं, पूजा भी कर ली है, मंदिर वो कर आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको नाश्ता दूँगी, वरना फिर वो तो बस बिना नाश्ता करे जाने का बहाना ही ढूंढते हैं। तो मैं इससे पहले ही लेकर आ गई थी। उसके बाद नंदिनी पापा का कर रहा नाश्ता। तो आज सबको मेथी के पराठे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चटनी भी थी, रात की सब्ज़ी भी रखी थी, पर सब्ज़ी लेने से मना कर दिया कि बस ऐसे ही खाऊंगा। तो उन्होंने भी चाय के साथ खा लिए थे मेथी के पराठे। बहुत ही टेस्टी पराठा बना था, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी नंदिनी आज लंच नहीं ले गई थी, क्योंकि नंदिनी का आज 12 साढ़े 12 बजे करीब छुट्टी हो जाएगी। तो फिर लंच नहीं ले गई थी। आकर फिर उन्होंने मुझे मेथी का पराठा खाया था और गाय का पराठा भी निकाल दिया था। तो वो जा रहे थे, पालक रखी थी तो पालक लेकर गए हैं। तो फिर मैंने गाय का पराठा भी दे दिया, गाय को खिलाने के लिए पालक लाए थे वो। और उसके बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है। उनके जाने के 10-15 मिनट बाद लगाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत ही लगा दिया हो। तो फ्रेंड्स किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। तो ये बाद में धोऊंगी, पहले वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आज 12:30 बजे तक नंदिनी भी आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने मटर छील ली, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश, बिल्कुल नरम मटर है एकदम से। वैसे तो छिली हुई रखी थी, पर वो नहीं ली मैंने पहले वाली, बस ताज़ी मटर आई थी उसको ही लिया है। तो इसको मैं थोड़े से दाने छोड़ दूँगी, बकाया पीस लूँगी। तो पहले पीस लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं लंबे लंबे, इनको फ्राई करूँगी। और धनिया ले लिया है, अदरक, हरी मिर्च, तो इसको भी अभी मैं पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दरदरी सी मटर पीस लिए, तो इसको भून लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आलू फ्राई करूँगी। ले ली हैं 4-5 बड़ी, उधर दाल की बना के रखी थी। तो फ्रेंड जो आलू रखे थे उनको मैंने सैलो फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो बड़ी निकाली थी उनको भी भून लूँगी। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर का निमोना। तो अब की एक बार भी नहीं बनाया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना लहसुन प्याज के बिना नहीं अच्छी लगती हैं। तो बड़ी भी भून कर निकाल ली थी और उसके बाद डाल दी थी उसमें जो मटर मैंने पीस कर रखी थी उसको डाल दिया है। तो उसको भी अच्छे से भूनना है जब तक वो थोड़ी सूखी सी ना हो जाए, खुशबू आने लगे। और यहाँ पर जो मैंने मसाला लिया था उसको भून लिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, तो चारों चीज़ों को मैंने पीस कर मसाला पेस्ट बना लिया है उसका। और ये मटर भी अच्छे से भून गई, खूब अच्छी खुशबू आने लगी थी। तो उसको भी निकाल लिया। उसी कढ़ाई में फिर से लगा दिया है थोड़ा सा तेल और हींग जीरा डाल दिया है। और उसके बाद इसमें जो मसाला पीस कर रखा था उसको डाल दिया है। तो इसको खूब अच्छे से भूनूंगी जब तक कि तेल ना छोड़ दे। तो मसाला जब भुना ना तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ताज़ा मसाला पिसा हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी सी जो मटर मैंने साबुत छोड़ी थी उसको डाल दिया है। तो इसका थोड़ा सा पकाऊंगी और एक टमाटर डाल दिया,
क्योंकि आज एक ही टमाटर घर पे निकला। सुबह मैंने और सब्जियां तो ले ली, लेकिन टमाटर मुझे याद ही नहीं रहा कि टमाटर भी नहीं है, क्योंकि फ्रिज में आजकल सब्जियां कम रखने में आती हैं तो इतना ध्यान ही नहीं गया। तो फिर एक टमाटर था, मैंने वही डाल दिया है। और टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद जो बड़ी रखी थी उसको भी डाल दिया, जो मटर पीस कर भुनी थी वो भी डाल दिया, और आलू भी डाल दिए। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी डाली थी। हल्दी बहुत कम डालिए, क्योंकि इससे पीला सा नहीं कलर लाना है, केवल हरा हरा सा कलर ही रहेगा सब्ज़ी का। और उसके बाद जो मसाला पीसा था उसी कटोरी में थोड़ा सा धोकर पानी डाल दिया है। तो आप जैसी पतली गाढ़ी बनानी चाहें उसी हिसाब से डालें। चावल के साथ खाना चाहें, रोटियों के साथ, तो मैंने तो इसके साथ रोटियां ही बनाई थी, चावल नहीं बनाए थे। सब्जी बन गई है तो उसको दूसरी गैस पे रख दिया हल्की हल्की आंच पर पकने के लिए। और उसके बाद सेकने लगी थी रोटियां, क्योंकि नंदिनी भी आ गई हैं और नंदिनी के पापा का लंच मुझे भेजना है, तो इसीलिए फिर थोड़ा जल्दी कर रही थी। और 1 बजे का समय करीब हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो कितना अच्छा कलर आया है इसमें, क्योंकि हल्दी कम डाली थी इसलिए आपको आलू सफ़ेद लग रहे हैं, क्योंकि इसमें हल्दी पड़ती ही कम है। हरी हरी सब्ज़ी रहती तो बहुत अच्छी लगती है। और लगा दिया नंदिनी के पापा का लंच। और धूप बहुत अच्छी निकल आई है और नंदिनी भी स्कूल से आ गई थी, तो हम दोनों ही छत पर आ गए। अकेले होते छत पर आने का मन नहीं करता है। और थोड़े जो कपड़े धोए थे वो भी लेकर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।